सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो देखिएगा भाई, शाम के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाए और चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्ड करे कि आज किस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। तो आज का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2022 में एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सभी के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सीखने को भी मिलेगी। तो भाई, अगर आप सभी 2022 में एग्जाम देने वाले हो ना, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपके लगभग 15 या 20 मार्क आपके कवर होंगे, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, जो 2020 में आपके एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, वो हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूँ, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूँ। तो सभी जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें भाई, क्या सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका है? ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए बिल्कुल आज की हमारी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज की इस क्लास में हमारे सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर ही होंगे, इस बात को याद रखेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं बेसिक कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। हमारा एक नया बेसिक कोर्स है जिसका नाम है एनसीसी बेसिक कोर्स 2022। ठीक है, 2022 के लिए मैंने एक बेसिक कोर्स बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ज़रूर एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020-21 यानी कि 2020-2021। तो ये एक 2020 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके 2020 में, ठीक है, एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ये आप सभी को आज पता चलने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगी कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछे थे, तो 2022 में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगी इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। तो आज की हमारी ये जो क्लास है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर होने वाली है। आपदा प्रबंधन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप सभी को पता है कि एनसीसी में जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का आपको एक यूनिट होता है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो इसके ऊपर लगभग 25 मार्क 30 मार्क के लिए आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि आपदा क्या होती है, आपदा किसे कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या डिजास्टर हम किसे कहेंगे या आपदा किसे कहेंगे, तो जो कि 3 मार्क के लिए क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपदा से तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव रचित दुर्घटना से। ठीक है, आपदा का जो तात्पर्य है वो किसी प्राकृतिक अथवा मानव रचित दुर्घटना से जो किसी क्षेत्र में अपार दुख दर्द उत्पन्न कर देती है और जिससे निपटने के लिए स्थानिक संसाधन जो है वो पर्याप्त नहीं होते, उसे ही हम आपदा कहते हैं। ठीक है, आपदा क्या होती है उसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा हमारे बेसिक कोर्स में। आप अभी ये डेफिनेशन याद रखिए। ठीक है, यानी कि आपदा एक बिन बुलाए 12 मेहमान के जैसी होती है भाई, कभी भी आती है। और लेकिन जब वो आती है ना, तो जानो माल की हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है। ठीक है, वो सारा का सारा बहा के ले जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान करके जाती है आपदा जब भी आती है। तो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा के प्रकार लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, आपदा के प्रकार लिखो। तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपदा के हमेशा 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव रचित आपदा। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा जो है वो नेचर के द्वारा आती है, निसर्ग के द्वारा आती है। और मानव रचित आपदा जो है वह इंसान की गलतियों की वजह से आती है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की आपदाएं होती है, याद रखना है। और यहाँ पे डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक अथवा मानव रचित दुर्घटना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में ही लिखा है, इसलिए आप याद रखेंगे आपदा के हमेशा 2 प्रकार, एक तो होती है प्राकृतिक आपदा, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे नेचुरल डिजास्टर। दूसरी होती है मानव रचित आपदा, जिसे हम मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो भैया। ओके, ठीक है, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में, तो ये कंफर्म आने वाला क्वेश्चन है और ये हर साल आएगा ही आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखना है, जैसे कि भूकंप हुआ, सुनामी है, भूस्खलन है, ज्वालामुखी है, चक्रवात है, तूफान है, हिमस्खलन है, बवंडर है, बाढ़ है, बादल फटना, भारी बारिश, ये सारे के सारे क्या है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक
ठीक है। अब मान लो कई जगह पे भूकंप आता है तो वो नेचर के द्वारा आता है ना, तो वो इसमें इंसान की कोई गलती नहीं होती है। सुनामी आती है वो नेचर के द्वारा आती है, ठीक है। तो इसलिए हम प्राकृतिक आपदा इन्हें कहते हैं। तो ये कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम है, कम से कम आपको 7-8 नाम तो भी याद रखना है, तो ये आपको 5 में से 5 आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रचित आपदाओं के नाम लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ये क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो, या तो दूसरा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मानव रचित आपदाओं के नाम लिखो। तो मानव रचित आपदाओं में हम क्या लिख सकते हैं? यातायात दुर्घटनाएं हैं, जिसमें सड़क, रेल, वायुयान, जलयान, भवन दुर्घटनाएं, ठीक है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद में औद्योगिक दुर्घटनाएं, इसमें गैस का रिसाव, विस्फोट, तोड़फोड़, ये सारी की सारी औद्योगिक दुर्घटनाएं, यानी कि ये सारे इंसान के द्वारा होने वाली दुर्घटनाएं हैं। उसके बाद में आग लगना, भवनों में, उद्योगों में, कोयला खानों में, तेल के कुओं में, ठीक है, जंगलों में, वनों में आग लगना, युद्ध संबंधी यानी कि पारंपरिक युद्ध, रासायनिक व परमाणु युद्ध, और पारिस्थितिकी संबंधी यानी कि प्रदूषण, मृदा क्षरण, जैव विविधता का ह्रास, ये सारी की सारी क्या है? तो ये मानव रचित आपदा है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। ये मानव रचित आपदाओं के नाम है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो आपदाएं आती है ना, वो इंसान के द्वारा आती है, इसलिए इसे मानव रचित आपदा कहा जाता है, यानी कि इंसान की गलतियों के द्वारा ये आपदाएं आती है। ओके, चलिए, जो कि 6 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपदाओं के समय एनसीसी कैडेट की भूमिका लिखो। वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी भैया। जब भी हमारे देश में आपदा आती है, ठीक है, जब भी हमारे देश में कोई डिजास्टर आता है, तो आप एक एनसीसी कैडेट के नाते आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप एक एनसीसी कैडेट हो तो आपका तो कुछ योगदान होना चाहिए ना, कि आपकी क्या भूमिका है। जब भी अगर आपके देश में आपदा आती है या आपके एरिया में अगर कोई आपदा आती है तो आप क्या करोगे वहां पे? तो हम लिख सकते हैं कि अस्पतालों में अनुशासन व सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग, ऑपरेटर के रूप में दूरभाष केंद्रों का संचालन, सिविल डिफेंस वार्डनों की सहायता करना, झूठी खबरों व अफवाहों के प्रति लोगों को आगाह करना व उनका मनोबल बढ़ाना, और नागरिक प्रशासन अधिकारियों की मदद करना। ठीक है, ये कुछ 5 पॉइंट है जो कि आपको लिखना है, और इसके ऊपर हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं हमारी बेसिक कोर्स में। ठीक है, जैसे कि भैया मान लो भैया जहाँ पे आप रहते हो उस एरिया में अगर किसी जगह पे भूकंप आ गया हो, ठीक है, तो भूकंप आ गया तो अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस भूकंप में बहुत सारे जो लोग हैं ना वो जमीन के नीचे दब जाएंगे। ठीक है, आपका जो सामान होता है, ठीक है, जो कीमती सामान होता है वो जमीन के नीचे दब जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, और वो उस एरिया में जितने भी लोग घायल है उनको आप हॉस्पिटल में ले जा सकते हो। ठीक है, उन्हें फर्स्ट एड दे सकते हो, उनके लिए आप खाना बना के दे सकते हो, उन्हें आप अच्छा पानी सर्व कर सकते हो। ठीक है, आप डॉक्टर लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप एक टेंट बना के उन लोगों को दे सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम है जो कि मैं आपको बेसिक कोर्स में बताने वाला हूँ। ये आप अभी इतना 5 पॉइंट आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है भूकंप से बचाव के उपाय लिखो। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूकंप से। मान लो भैया जब भी भूकंप आता है ना, तो भूकंप से हमें किस तरीके से हम बचा सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, ठीक है, या और दूसरे को भी बचा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो है कि घबराए नहीं भाई, जब भी भूकंप आता है तो घबराना नहीं है। ठीक है, अरे भाई भूकंप आ गया, भूकंप है, चलो भागो 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 भागो, ये नहीं करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, शांत रहना है, और जितने भी आपके आसपास में लोग होंगे उन्हें भी शांत करें, और दरवाजे की ओर न दौड़े, वहां भीड़ न लगाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई अगर मान लो आप किसी बिल्डिंग में हो, बड़े वाले बिल्डिंग में हो, तो वहां पे तो घबराना नहीं है, शांत रहना है, और लोगों को भी शांत रखना है, और दरवाजे की ओर पे भीड़ नहीं करना है। ठीक है भाई, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, भीड़ नहीं लगाना है वहां पे। उसके बाद में लिफ्ट का प्रयोग ना करें, लिफ्ट का यूज ना करें, और सीढ़ियों से आपको उतरना है। उसके बाद खिड़कियों, दर्पणों, शीशों, चिमनियों आदि हल्के फर्नीचर से दूर रहे। ठीक है, तो जो भी छोटे वाले हल्के फर्नीचर हैं उनसे आपको दूर रहना है, और खासकर से शीशों से तो आपको दूर ही रहना है। उसके बाद में भवनों, बिजली की तारों, ढलानों, कच्ची दीवारों से दूर रहे। ठीक है, अगर आपके आजू बाजू में कोई बिजली की तार है तो उसके नीचे ना खड़े रहे, भवनों से थोड़ा दूर रहे, ढलानों और कच्ची दीवारों से भी थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है, ये कुछ बचाव के उपाय है। अगर भूकंप आता है तो हम हमारी जान बचा सकते हैं, इन उपाय को हम अच्छे तरीके से ध्यान में अगर रखते हैं तो जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, और आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से लिखना भी। चलिए, और आप सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, एवरीवन सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, तो भाई मुझे आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप सभी इस साल कौन सा एग्जाम देने वाले हो, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट का। सभी मुझे कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें जल्दी से। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन, सभी के मैं चार्ट्स पढ़ रहा हूं।
देन साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भूकंप आने के बाद एनसीसी कैडेट क्या भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हमने देखा था कि भूकंप के दौरान देखा था हमने वो भूमिका, या भूकंप आने के बाद आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें आंसर लिखेंगे, आपदा क्षेत्र पर भीड़ नियंत्रण करना, ठीक है। मान लो कहीं पे अगर भूकंप आता है तो वहां पे ना बाकी के लोग आएंगे देखने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वहां पे जो है हम भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं, घायल व्यक्तियों को हम अस्पताल में ले जा सकते हैं, आपदाग्रस्त लोगों को निकासी करवाना और पर्याप्त यातायात सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। ये कुछ 4 पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हो। और साथ में अग्निशमन दल, चिकित्सा दल व अन्य कर्मियों की मदद करना, राहत भंडार, भोजन और पानी की व्यवस्था करना, और आपदा क्षेत्र में फंसे लोगों को खोजना व निकालना, ठीक है। तो ये कुछ कार्य है जो कि आप सभी को करना है, आपकी भूमिका एक एनसीसी कैडेट को। अगर मान लो आपके एरिया में भूकंप आ गया है तो भूकंप आने के बाद आपको ये काम करना है आपके एरिया में, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या आपको करना है और क्या आपकी भूमिका है। तो आप ये अगर काम करोगे तो आप आपकी भूमिका निभा सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात सुनामी से बचाव के उपाय लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चक्रवात या सुनामी से बचाव के उपाय लिखो। तो सबसे पहले तो क्या है, सूचना के लिए आपको रेडियो, ट्रांजिस्टर या टेलीविजन को चालू रखना है। यदि खुले स्थान पर है तो तुरंत आपको आश्रय लेना है। यदि घर या दफ्तर में है तो उसके सबसे मजबूत भाग में खड़े रहे। यदि तूफान से छत हिलने लगे तो खिड़कियां खोल दे। चक्रवात में अंतराल के समय बाहर न निकले। यदि समुद्र के तट के निकट पे रहते हो तो बाढ़ से बचने के उपायों का भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कुछ है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बता दूंगा एक एक पॉइंट्स में, यहाँ पे अभी सही तरीके से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वीडियो बहुत छोटा बनाना है, इसलिए इसको हम हमारी जो बेसिक कोर्स चलेगी ना, बिल्कुल इसको 1-1 घंटा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए कोई 5 उपकरण लिखो, ठीक है। तो आग को बुझाने के लिए कोई 5 उपकरण, तो इसमें हम अग्निशामक यंत्र से आग को बुझा सकते हैं, फायर हुक के द्वारा, फायर बीटर के द्वारा, रखा पंप के द्वारा, और बाल्टी या टीन, ठीक है, या बाल्टी या रेत पानी के द्वारा जो है हम किसी भी आग को बुझा सकते हैं। तो ये आग को बुझाने के कुछ उपाय है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में तो ये कंफर्म है और ए के एग्जाम में भी ये कंफर्म है, जो कि आपके एग्जाम में 2022 में ये क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक सुरक्षा सेवा है, ठीक है, जो सिविल डिफेंस सर्विसेज होती है, तो उसके प्रकार लिखना है। भैया सिविल डिफेंस सर्विसेज के प्रकार कितने हैं, तो लगभग आपको 10 प्रकार होते हैं। तो मुख्यालय सेवा इसमें कौन कौन से आएगी, तो मुख्यालय सेवा है, वार्डन सेवा है, अग्निशमन सेवा है, आपूर्ति सेवा है, कल्याण सेवा, निस्तारण सेवा, बचाव सेवा, प्रशिक्षण सेवा, परिवहन सेवा, संचार सेवा, आकस्मिक सेवा, शव निपटान सेवा, ठीक है। तो ये कुछ क्या बोलेंगे हम इसे, सिविल वेट एवरीवन, ये है भैया सिविल डिफेंस सर्विसेज, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनके ऊपर भी हम एक डिटेल में आगे चल के हम बात करेंगे इनके ऊपर। तो ये मुख्यालय सेवा क्या होती है, वार्डन सेवा क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वार्डन सेवा का काम क्या होता है, अग्निशमन सेवा का काम क्या होता है, कल्याण सेवा का काम क्या होता है, ठीक है, और ये प्रशिक्षण सेवा, परिवहन सेवा, संचार सेवा का काम क्या होता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हम जो हमारा सिविल डिफेंस का जो टॉपिक होगा ना, नागरिक सुरक्षा का, तो उसमें हम ये बात करेंगे सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी भैया जिनका भी एग्जाम अभी आने वाला है, तो आप सभी कैडेट्स को ऑल द बेस्ट। जितने भी कैडेट्स आप सभी 2022 में एग्जाम देने वाले हो, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर पूरा सॉल्व करिए, ठीक है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2022 में एग्जाम देने वाले, तो आपको एक बात मैं बता दूं, देखिएगा आप सभी के लिए मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप सभी आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बात को भी याद रखेंगे ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट हैं जिनकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है और वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए बेस्ट है। तो लेकिन एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बी सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट के कोर्स में ना आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट, एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। अगर आप सभी इतना भी पढ़ोगे ना, मैं यकीनन बोल सकता हूँ आप ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास होंगे। इसकी फीस है 199 रुपीज़। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है।
अब बात करेंगे भैया कि बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिल रहा है टोटल 10 क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक। अगर आप सभी इतना भी पढ़ लेते हो ना, पूरा का पूरा अगर आप पढ़ लेते हो ना, मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप सभी कैडेट्स आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा वादा है आप सभी से, क्योंकि इसमें आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो हर साल ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बी सर्टिफिकेट का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप बी सर्टिफिकेट की कोर्स की फीस है 199 रुपीज, नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। तो अब बात करेंगे सी सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी ये सारी की सारी चीजें पढ़ लेते हो ना, ये सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर पर रट के जाते हो ना, मैं यकीनन बोल सकता हूँ कि आप आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन आप सभी को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है। अगर आप स्किप करोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप कम से कम समय में पढ़ना चाहते हो ना, आपके लिए सी सर्टिफिकेट का मॉडल क्वेश्चन पेपर बेस्ट है। ठीक है, सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर हम पेमेंट कैसे करेंगे, इस कोर्स को परचेज कैसे करेंगे। तो अगर आप सब इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो ना, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, नंबर आपको दिखाई देगा वहां पे। उस व्हाट्सएप पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पर। जैसे ही आप मैसेज भेजोगे उसके बाद आपको मिशन एनसीसी की तरफ से एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, व्हाट्सएप पे, ये सारे डिजिटल पेमेंट मोड से इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है ना, तो उसका एक आपको स्क्रीनशॉट निकाल के आपको इसी नंबर पर भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी के क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे आपको पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा, और पेपर जो है वो आर्मी विंग वाले कैडेट्स के लिए। अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज नहीं मिलेगा। अगर आप आर्मी विंग के कैडेट हो तो आपको सारे पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोर्स आप सभी के लिए। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, मैंने एक मिशन एनसीसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है। अगर आप भी उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपको इस कोर्स को परचेज करना होगा, तो फिर मैं आपको जो है उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, ये जो भी हमने आज डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जितना भी मैंने पढ़ा है, ये पीडीएफ जो है मैं उस ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ताकि उस ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं, जो पेड वाले बच्चे, उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो, इसलिए मैं उस ग्रुप में जो है इस पीडीएफ को भेज दूंगा। अगर आप भी उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपका पेमेंट के रिलेटेड, यानी कि हो सकता है किसी का पेमेंट नहीं होता है, कोई दिक्कतें आती है, तो आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो। पहले कॉल पे बात कर लेना, उसके बाद इस कोर्स को परचेस कर लेना। ठीक है, पहले कॉल पे बात कर सकते हो, उसके बाद आप कोर्स को भी परचेस कर सकते हो। और ये और यकीन मानिए, आप इतना भी पढ़ोगे ना, मैं यकीनन बोल सकता हूँ कि आप आपके ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से आप पास हो गए। और ये मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, तो ये सारे के सारे मिशन एनसीसी के सुपर अचीवर्स है जिन्होंने अपना एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास किया है। तो इनमें से अगर कोई कैडेट आपके बटालियन का है, आपके कॉलेज का है, आपकी कंपनी का है, तो आप उनसे एक बार जरूर कांटेक्ट करिए। जो आपके सामने जितने भी फोटोज दिख रहे, तो हो सकता है कि उनमें से कोई भी कैडेट आपका पहचान का हो, तो आप उनसे एक बार जरूर कांटेक्ट करिए, क्या मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो वो आपको बता देंगे। तो ये बहुत सारे फोटोज है, और यहाँ पे मैंने 2 जगह रिक्त भी रखी हुई है, तो अगले साल इसमें किसका फोटो आएगा वो आप में से डिपेंड करता है। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज करते हो तो हो सकता है कि अगले साल आपका भी फोटो इस जगह पे आ सकता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और देखिएगा, हमारी जो भैया जो लाइव क्लास है ना, वो चलेगी 8 बजे। ठीक है, 8 बजे चलेगी रात को, 8 PM याद रखेंगे। और ये चलेगी भैया 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर से चलेगी। ठीक है, 9 नवंबर 2021। ठीक है, 9 नवंबर 2021 से हमारी लाइव क्लास चलेगी 8 PM। तो क्या हुआ था कि मैं जस्ट निकला था भैया जाने के लिए, लेकिन जो बस थी वो नहीं आई। क्या पता क्या रीज़न है, बस नहीं आई थी, तो मैं नहीं जा पाया जहाँ पे मुझे पहुँचना था। तो इसलिए मैं आज ना यही हमारी प्रीमियर वाली क्लास ले रहा हूँ। लेकिन जो है कल से 9 नवंबर 2021 से हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल सुबह निकलूंगा और बिल्कुल वहाँ पे आराम से पहुँच जाऊँगा जहाँ पे हमारा स्टूडियो है। तो बिल्कुल आप कल से रेगुलर आना, कल से हमारी बिल्कुल रेगुलर क्लास चलेगी। और कल मॉर्निंग की भी क्लास होगी 8 बजे वाली। ठीक है, वो लाइव नहीं होगी, वो प्रीमियर होगी, तो 8 बजे वाली क्लास में भी आप सभी को आना है।
तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनरा, अलविदा। आपके कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।